तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जना। भगवान दत्तात्रेय का बात चल रहा था, जो कि श्री विष्णु के षष्ठ अवतार 24 अवतार में षष्ठ अवतार माना जाता है। प्रत्येक अवतार के एक विशेषता है, वो हमें याद रखना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय का विशेष अवतार है, वे गुरु के भांति सबका अंधकार, अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। अब याद रखिए, जो हम लोग चर्चा किया था कि उनके पिताजी अत्रि मुनि दुश्चर तपस्या किया था भगवान विष्णु से एक ही प्रार्थना से, सब प्राणियों को दुख को निवारण करने वाला मेरा एक पुत्र हो जाए। कितने महान प्रार्थना! मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए और मेरा पुत्र भी सब प्राणियों का दुख को निवारण कर सके। ये सबसे कठिन एक प्रार्थना पूर्ण करना पड़ता है। ये एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए श्री विष्णु को कहना पड़ा, ये करने के लिए मुझे ही आपको दान करना पड़ेगा। मायादत्त, मैंने हम लोग को बताया, श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो भगवान को दिया हुआ इस संतान को दत्त कहलाया है और भगवत प्रदत्त एवं अत्रि मुनि की पुत्र होने के नाते आत्रेय, और दोनों को संधि करके दत्तात्रेय हुआ था उनका नाम। एवं वो बचपन से ही सबको सिखाना चालू कर दिया। गुरु भाव भी उनके भीतर था, इसलिए उनको सदगुरु या गुरुदेव दत्तात्रेय कहलाता है। गुरु भाव सब अवतार में ही रहता है। इसी श्री रामकृष्ण का जो जीवनी है, उसमें उनको गुरु भाव भी उल्लेखित है, जैसे कि श्री लीला प्रसंग में। लेकिन वो एक पार्ट है उनके जीवन का, जो स्वामी शारदानंद जी का लिखा हुआ जो जीवनी है, लीला प्रसंग 5 भाग है। प्रथम बाल्यकथा शैशव, फिर उनके यौवन अवस्था, फिर साधक अवस्था, फिर गुरुभाव पूर्वार्ध, गुरुभाव उत्तरार्ध, विभिन्न फेजेस। श्री रामकृष्ण एवं सब अवतार का गुरुभाव ही उनका मुख्य है। श्री राम के गुरुदेव गुरु महाराज कहलाता है। लेकिन दत्तात्रेय के एकमात्र गुरुभाव ही पहले से ही, उनका कोई साधन भजन कुछ नहीं है, वो बराबर ही गुरुभाव से भरपूर है। एवं वाकुमार ब्रह्मचारी एवं असली सन्यासी। तो ये जो दत्तात्रेय का जो ये है, जो योगदान है, वो अपरिसीम है। तो अभी ये उनकी जीवनी में है, जो हम उल्लेख किया था संक्षिप्त रूप से। उनका भी 24 गुरु था, उसके बारे में कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि जिसका चर्चा स्वयं श्री रामकृष्ण का वचनामृत में कभी कभी किया था, उल्लेख किया था। दत्तात्रेय के 24 गुरु के भीतर तो कथा ऐसी आती है कि
जत्री मुनि एवं अनुसुईया के प्रार्थना से प्राप्त दत्तात्रेय एक दिन जब बालक की अवस्था था तब पड़ोसी का एक राजा उनके आश्रम में आए थे। तो राजा उनको देखकर आश्चर्य हो गए। इतने कम उम्र में इतनी बुद्धि दीप्त उनका व्यक्तित्व, वो मोहित हो गए। राजा उनका कौतूहल हुआ कि ये बालक इतने बुद्धिमान कैसे दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा शिक्षा क्या तुम्हारा पिता माता जी से मिलता है? तो उन्होंने कहा, नहीं पिता माता से भी मिलता है, लेकिन मैं दुनिया में सबसे शिक्षा ग्रहण करते रहता हूँ। सबके भीतर ही कुछ शिक्षणीय चीज़ है, मैं उनको अब अपने जीवन में सन्निवेशित करता हूँ। ये उत्तर सुन के बालक से वो और भी चमत्कृत हो गए राजा ने। तो उन्होंने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? तब उसने बताया, बालक दत्तात्रेय, आत्मा ही मेरा गुरु है और इसके सिवा हमारा 24 गुरु है। देखिए, इतने बालक स्वयं बता दिया। क्योंकि ठाकुर कहा करते थे कि आखिर में मन ही गुरु बनता है। हमारे भीतर स्वयं भगवान विराजमान है। जब मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वही मन गुरु के कार्य करते हैं हमें, एवं हमें बराबर पकड़ के भगवान को ले जाते हैं। वही बात बताया। और इसके साथ उन्होंने 24 गुरु का उल्लेख किया। तो राजा सुन के बहुत चमत्कृत हो गए। इतने कम उम्र में इसका 24 गुरु है। तब दत्तात्रेय बताना शुरू किया कि कौन कौन इसके गुरु थे और वहाँ से कौन सा शिक्षा उनको मिला था। 24 गुरुओं में पहले ही वो 5 जो तत्व है, भूत है, पंचभूत, पंच महाभूत, उन्हीं का नाम बताया। क्षिति, आप, तेज, मुरुद, बोम, इससे सृष्टि बना है। तो सृष्टि की प्रत्येक जो चीज़ है उनसे उनको शिक्षा मिला, ताकि प्रकृति हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सबसे शिक्षा लिया था। बड़ा विचित्र उनका बखान है, जिसका उल्लेख बारंबार श्री रामकृष्ण ने वचनामृत में किया था। तो उन्होंने कहा कि हमारा पहला गुरु है ये पृथ्वी, क्षिति। तो धरती से हमें ये शिक्षा मिला। धरती का जो विशेषता वो असामान्य है। पृथ्वी का सहनशीलता, क्षमा एवं परोपकार से हम प्रभावित हुआ। हम समझा इसको जीवन में अपनाना चाहिए। ये पृथ्वी में जो प्राणी रहता है, उच्च नीच निर्विशेषे एवं मनुष्य, जानवर, उद्भिद सब निर्विशेषे, सबको माँ धरती स्थान देते हैं, उनको बहन करते हैं, पोषण करते हैं, एवं इन लोग धरती में ही लीन हो जाता है। लेकिन इसके लिए उनका कोई आपत्ति नहीं है एवं कोई भेद भावना नहीं है। सबके समान रूप से वो आश्रय देते हैं एवं उनसे कुछ वापस नहीं मांगता है। चलते भी धरती का भी बहुत सा नुकसान इन लोग पहुंचा देते हैं, लेकिन कभी प्रतिवाद नहीं करते हैं।
ये अद्भुत शिक्षा जो दत्तात्रेय अपने जीवन में लिया, और वे हमारे लिए भी वो एक आदर्श गुरु के जैसे हमारे सामने रख दिया। जैसे ही तुम्हारा जीवन होना चाहिए, परोपकारी, सर्वंसहा एवं निरभिमानी, निरभिमानी, कभी मान नहीं है, सबको मदद करने के लिए सदा तैयार है। तो उनके जो द्वितीय गुरु जिसको माना है वो है मरुत, वायु। उन्हें कहा वायु सदा सर्वत्र भामान है, लेकिन स्वयं निर्लिप्त रहते हैं, किसी से चिपकते नहीं। वायु का महागुण है, सर्वत्र विराजमान, वायु बिना कोई जगह नहीं रहता है, लेकिन वायु कहाँ पर चिपकते नहीं। तो वायु से हम सीखा है अनासक्त होना चाहिए एवं सर्वव्यापक होना चाहिए। कोई भी जगह ऐसी नहीं है पृथ्वी में जहाँ पर वायु नहीं है। अगर वायुहीन कोई जगह होगा तो हम लोग को प्राण नहीं रहेगा। वायु सर्वत्र भी विराजमान है, सर्वत्र उसको असामान्य विचर स्वाभाविक विचरण क्षेत्र है। लेकिन कहाँ पर वायु अटकते नहीं, चिपकते नहीं, एवं यद्यपि वो अच्छा बुरा सकल प्रकार का गंध वहन करते हैं, स्वयं कोई गंध से वो युक्त नहीं है। वायु का कोई गंध नहीं रहता है, वो गंध वहन करता है, वायु के निजस्व कोनो गंध नहीं, निर्लिप्त रहता है। ये बड़ा विचित्र है उनका जो स्वभाव। इसी को वो गुरु रूप से माना है, इसी होना चाहिए कि हम किसी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। विलक्षण रहना, सबके साथ जुड़े रहना, जुड़े रहते हुए भी अपना जो स्वकीयता, अपना जो वैशिष्ट, वो अलग करके रखना। कहीं पर कोई आसक्त नहीं होनी। बड़ा निरासक्त होना, पहले बताया निरभिमानी और अभी बताया निरासक्त होना। तब जब हम निरासक्त हो जाते हैं तब हमारा मन सीधा ईश्वरमुखी हो जाते हैं। कोई हमें पीछे खींचने का कुछ नहीं रह जाता। हम लोग स्वाधीन होकर चलकर भगवान के पास पहुंचने का सामर्थ्य होता है। इसका आगे जो तृतीय गुरु बताया कि वह है जो पृथ्वी के साथ, वायु के साथ जो परवर्ती है जल, एवं उसके आगे है आकाश एवं अग्नि, जिसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। सद्गुरु दत्तात्रेय के ये पावन प्रसंग और भी कुछ दिन हमको विस्तार करना है। इससे हमारा जीवन गुरुगत प्राण हो जाए, जगत गुरु के चरणों में पहुंच जाए, यही हमारी प्रार्थना है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।